अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ मैथ। आज हम एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा है और इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल व्हेन। आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जी। ठीक है, आपने रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करना है और आपने क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने उसका प्रूफ किया था। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है जी, देखें जी। 2x³ 2x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 5 प्लस 7x माइनस 5 is divided by x plus 3 is divided by x plus 3। इसे किससे डिवाइड करते हैं, x plus 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन पार्ट 2 है। आपके पास पोलिनोमियल ऑफ x क्या है जी, गिवन है। ठीक है, उसे आप x plus 3 से डिवाइड कर रही हैं। तो आप डिवाइड करने के बगैर रिमाइंडर फाइंड करें रिमाइंडर थ्योरम से, तो किस तरह फाइंड करेंगे। अब देखें, पी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, पोलिनोमियल है। पी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू पोलिनोमियल 2x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 5। ये आपका पोलिनोमियल आ गया। ठीक है, आप इसे x plus 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है जी, पोलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू आर। एक्स की जगह जब आप आर रखेंगे तो पोलिनोमियल पी ऑफ आर आपको क्या दे देगा, रिमाइंडर दे देगा। ठीक है, अब आर आप किधर से लाएंगे, आप इस फैक्टर से लाएंगे। ठीक है, इसे कंपेयर करें, सोल्यूशन लिख देता हूँ। ठीक है, इसे कंपेयर करें x plus 3 विच इज़ इक्वल टू x माइनस आर से। ठीक है, इससे आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब देखें, इधर x माइनस आर है तो इधर भी हमने क्या करना है, माइनस रखना है। ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो इसे किस तरह लिख सकते हैं, x माइनस इंटू माइनस 3। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू x माइनस आर हो जाएगा। सही है, अब इधर माइनस है इधर माइनस है। ठीक है, तो आप कंपेयर करें, r क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो r की वैल्यू हमने क्या की, फाइंड कर ली। आर क्या है जी, -3 आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है जी, आर की वैल्यू इधर पुट कर दिया। एक्स को आर रखा है ना हमने, तो आर हमारे पास -3 है, तो -3 इधर पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पी ऑफ आर पुट करने से आपको आर मिलेगा। तो इधर पुट करें पी ऑफ, अब आर की वैल्यू क्या है, -3। एक्स आर है ना, तो आर क्या है, -3 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू -3 का क्यूब प्लस 4 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 -5 आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 2। अब -3 का क्यूब, 3 3 9 9 3 27, यह क्या आएगा, -27। माइनस है ना, अगर पावर क्या हो, आड हो, तो माइनस में आंसर आता है। ठीक है, प्लस 4 इंटू -3 का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 प्लस माइनस माइनस 7 3 21 -5 आएगा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 27 2 54 माइनस 54 प्लस 9 4 36 माइनस
21 माइनस 5 ये कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें, विच इज़ इक्वल टू -54 प्लस 36 में से 26 माइनस करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू -54 में 10 आप ऐड करें तो क्या आएगा आपके पास, यानी कि 10 माइनस हो जाएगा तो 44 आएगा। ठीक है, अब देखें P(-3) ये आपके पास क्या आ जाता है, 44, तो R-3 पुट करने से 44 आ जाता है ना, तो P(r) कहते हैं रिमाइंडर दे देता है, तो यह एक क्या होगा, R आपका रिमाइंडर हो जाएगा 44, ये आपका आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम वी ऑफ पॉइंट से, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से पेपर में ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकेंगे और अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। तो लगता है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगर अच्छी तरह समझ आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।